हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन से हम अपने जावा 8 के जो फीचर्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, जिनका ओवरव्यू लिया था हमने, उनको वन बाय वन हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे आज के सेशन से। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशंस। जावा 8 के अंदर जो न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे उनमें से सबसे पहला जो फीचर हम डिस्कस करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है जावा के अंदर, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन भी कैसे उसको हम अपने फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, उस उन मेथड्स को हम कैसे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम रिप्लेस कर सकते हैं टू मेक आवर कोड कंसाइज एंड क्लियर। सो एक बार पहले थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं उसको लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसको फिर एक प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम बना के उसको समझते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन को हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली समझने के लिए हम देख लेते हैं कि lambda expressions were introduced in Java 8 to provide a clear and concise way to represent a function or a block of code that can be executed later। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जावा के अंदर जो जावा 8 के फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे 2014 में, उसमें काफी सारे एडवांस फीचर्स हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड हुए थे, जिनमें से एक है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशंस। और वो जावा 8 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ था, जो हमें एक क्लियर और कंसाइज वे प्रोवाइड करता है हमारे फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करने, जो बाद में कभी हम जब नीड पड़ती है हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। दे आर ए की फीचर्स ऑफ जावा 8 फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द वर्बसिटी ऑफ एनोनिमस क्लासेस। ये जावा 8 का की फीचर्स है जो हमारे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी को हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज करने के लिए फीचर्स प्रोवाइड कराता है। तो एक्चुअल में जावा लैम्डा एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज ए लैम्डा एक्सप्रेशन? ए लैम्डा एक्सप्रेशन इज एसेंशियल एन anonymous function, which means it does not have a name and can be used as parameter to a method or to define the body of a functional interface। lambda एक्सप्रेशन वैसे हमारा एक अनोनिमस फंक्शन होता है। अनोनिमस फंक्शन किसको कहते हैं हम? जिस फंक्शन का कोई नाम ना हो, लेकिन ये पर्टिकुलर फंक्शन हम किसी भी पर्टिकुलर अदर मेथड के अंदर एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, और उसकी बॉडी, वो जो फंक्शनल इंटरफेस की बॉडी है, उसको भी हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन का? क्या? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर अगर हमारे उस पर्टिकुलर मेथड को जिसको हमें लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे हैं उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, तो हम उस इन ब्रेसेस के अंदर पैरामीटर दे सकते हैं। कितने भी पैरामीटर्स होते हैं, एक दो तीन जितने भी हों उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, उस वही उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम अपने ब्रेसेस के अंदर दे सकते हैं। देन ये जो एरो टोकन बोलते हैं, इसको एरो सिंबल बोलते हैं, ये हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर लैम्डा को एक्सप्रेस करता है। और उसके बाद हमारा जो उस पर्टिकुलर मेथड की बॉडी होगी, या तो उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड होगा या सिंगल लाइन होगी, वो यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर एरो टोकन के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये एक जनरल सिंटैक्स है। हम कैसे, क्योंकि हमारे पास जिस मेथड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, उसमें क्या हो सकता है, सिंगल लाइन भी हो सकती है, मल्टीपल लाइन भी हो सकती है। तो उनको नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक डाउन करके, कैसे कैसे उनको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। तो सिंटैक्स का ब्रेक डाउन देख लेते हैं एक बार क्या है। पैरेंथेसिस जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें क्या हो सकता है, जीरो, वन और मल्टीपल पैरामीटर्स इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। इस इन दो पैरेंथेसिस के बीच में या तो कोई पैरामीटर ना हो जिस मेथड का, तो ब्लैंक पैरेंथेसिस देंगे हम यहाँ पे, लेकिन ये रिक्वायर्ड है हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एरो टोकन जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंबल है, सेपरेट्स द पैरामीटर एंड द बॉडी ऑफ लैम्डा। ये एक तरीके से हमारे पैरामीटर और जो हमारे मेथड की बॉडी है उसको सेपरेट करने का काम आता है, और यही इंडिकेट करता है कि ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, ये मेथड की रिप्रेजेंटेशन है। देन थर्ड पार्ट क्या आता है, बॉडी। ए सिंगल एक्सप्रेशन और ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पे या तो कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन यानी कि सिंगल लाइन हो सकती है, या नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ लाइन भी हो सकती है हमारे बॉडी के अंदर, लैम्डा की बॉडी के अंदर। तो ये एक तरीके से सिंटैक्स का ब्रेकडाउन है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कि सिंटैक्स के वेरिएंट क्या क्या हो सकता है हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन के। फर्स्ट क्या आता है, विदाउट पैरामीटर्स।
जिस भी मेथड को हम लेमडा के थ्रू रिप्रेजेंट करें, अगर उसको के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ब्लैंक ब्रेसेस के साथ में। देन हमारा एरो टोकन या लेमडा एक्सप्रेशन का सिंबल। उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस भी हो सकती है और सिंगल लाइन भी हो सकती है हमारे लेमडा बॉडी के अंदर। यहाँ पे जैसे सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा का बस इस लाइन के थ्रू। फिर नेक्स्ट वेरिएंट आता है हमारा विद वन पैरामीटर, पैरेंथेसिस ऑप्शनल फॉर वन पैरामीटर। अगर हमारे पर्टिकुलर मेथड के अंदर जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर ओनली एक ही पैरामीटर है तो हमारे पास पैरेंथेसिस लगाए या ना लगाए वो हमारे पास ऑप्शनल है। लगा भी सकते हैं इसके नेम के दोनों तरफ, ना भी लगाए तो दोनों केस में हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर वैलिड है। तो पैरामीटर, लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंबल, उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड। सिंगल, अगर सिंगल लाइन होती है तो हमें एक जो करली ब्रेसेस होती है हमारे जो एक तरीके से मेथड की बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं वो भी ऑप्शनल होती हैं, उसको लगाएं या ना लगाएं दोनों केस में हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन वैलिड है। विद मल्टीपल पैरामीटर्स, अगर हमारे पास पैरामीटर मल्टीपल है तो उस केस में हमारी जो लेफ्ट साइड की पैरेंथेसिस है वो मैंडेटरी हो जाती है और जितने भी पैरामीटर्स होंगे हमारे वो कोमा सेपरेटेड उन पैरेंथेसिस के अंदर ही आएंगे। उसके बाद हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंबल और देन हमारी फंक्शन बॉडी या मेथड बॉडी, इसको हम लैम्डा बॉडी कहेंगे यहाँ पे। विद ए ब्लॉक ऑफ कोड, जब हमारे पास लैम्डा बॉडी के अंदर नंबर ऑफ कोड की लाइनें एक से ज्यादा होती है तो उस केस में हमारे जो ये करली ब्रेसेस होती हैं ये हमारी रिक्वायर्ड हो जाती हैं और उस केस में हम जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हमारी बॉडी की वो इन करली ब्रेसेस के अंदर देंगे यहाँ पे। तो ये चार तरीके के वेरिएंट हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन एक्चुअल में क्या है, अकेला स्टैंड अलोन काम नहीं करता हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। वो क्यों काम नहीं करता यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। Why functional interface are required for lambda expression? In Java, lambda expressions do not exist as standalone entities. हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन अकेला किसी एक स्टैंडअलोन एंटिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। दे आर यूज टू इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। ये हमेशा जो हमारे फंक्शनल इंटरफेस होते हैं उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको ही इम्प्लीमेंट करने के काम आता है। ये फंक्शनल इंटरफेस इज एन इंटरफेस विद एग्जैक्टली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। फंक्शनल इंटरफेस किसे कहते हैं, जिसके अंदर ओनली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसे कहते हैं, जिस मेथड के हमारे पास ओनली सिग्नेचर हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन यानी कि उसकी बॉडी ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। जावाज लैम्डा मैकेनिज्म रिक्वायर सच एन इंटरफेस टू डिटरमाइन। और जो जावा के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन है वो इस टाइप के ही फंक्शनल इंटरफेस की ही उसको रिक्वायरमेंट होती है टू इम्प्लीमेंट दी लैम्डा मैकेनिज्म। और क्यों होती है ये, किस चीज के लिए, द नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर। इस फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू ही हमें पता लगता है कि जिस मेथड को हम लैम्डा के थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे हैं उस एक्चुअल मेथड की नंबर ऑफ टाइप, पैरामीटर की टाइप क्या है और कितने नंबर ऑफ पैरामीटर हैं उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, या फिर द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड, और मेथड की रिटर्न टाइप क्या है। तो इसी के थ्रू हमें पता लगता है कि हम जिस पर्टिकुलर मेथड को हम लैम्डा के थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे हैं उसमें के अंदर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स की क्या टाइप है और उस पर्टिकुलर मेथड की कोई रिटर्न टाइप है भी या नहीं है। विदाउट ए फंक्शनल इंटरफेस जावा वुड हैव नो ब्लूप्रिंट टू नो व्हाट द लैम्डा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट। और अगर फंक्शनल इंटरफेस नहीं होगा तो लैम्डा के थ्रू जो भी हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो उसके पास एक्चुअल में कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा। जैसे कि बोलते हैं हम कोई क्लास को हम जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट की बात की थी तो हमारी क्लास भी एक तरीके से हमारी जावा के अंदर एक ब्लूप्रिंट है जिसके भी आप पे हम सारे प्रोग्राम को हम अपने डेवलप करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ऐसे ही फंक्शनल इंटरफेस हमारे लैम्डा के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है जिसके थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन को पता लगता है कि जिस मेथड को हम लैम्डा के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स की क्या टाइप है और उस पर्टिकुलर मेथड की क्या रिटर्न टाइप है। हम एक तरीके से एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा फंक्शनल इंटरफेस एक्चुअल में है क्या हमारी जावा के अंदर। यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेस का एग्जांपल ले रहे हैं जो एक कंपैरेटर हमारा एक इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेस है, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे जावा के अंदर।
एक फंक्शनल इंटरफेस, जब हम नेक्स्ट सेशन में फंक्शनल इंटरफेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में फंक्शनल इंटरफेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम अपने कंपाइलर को बताते हैं कि ये पर्टिकुलर इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है या क्या है, तो उसके लिए हमें एक एनोटेशन का यूज करना होता है। हम अपने अपने फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर फंक्शनल इंटरफेस, इसको सिंबल को हम क्या कहते हैं, एनोटेशन बोलते हैं। हम इसे एक अपनी जावा के अंदर एक टर्म आती है एनोटेशन, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें के साथ में उस एनोटेशन का नेम देना पड़ता है। तो ये ओवरऑल क्या बोलते हैं इसको, ये फंक्शनल इंटरफेस के लिए एक एनोटेशन है। और ये एनोटेशन एक्चुअल में ऑप्शनल है, हम इसको लगाएं या ना लगाएं, तो ये इससे हमारे कोई प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कोडिंग की कि हमें जब भी हम अपने फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने जावा के अंदर कोई फंक्शनल इंटरफेस बना रहे हैं, तो हमें इस एनोटेशन का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये कंपाइलर को इंडिकेट करती है कि जो ये इंटरफेस है ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। और फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, उसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। हालांकि जावा 8 फीचर्स के बाद हमारे इंटरफेस के अंदर डिफॉल्ट मेथड भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर, हालांकि हमारे फंक्शनल इंटरफेस के अंदर में भी दोनों ये मेथड हो सकते हैं, डिफॉल्ट भी स्टैटिक भी, लेकिन वहां पे ओनली वन ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। तो इसको जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया, फंक्शनल इंटरफेस की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है यहाँ पे। अगर इस फंक्शनल इंटरफेस को के अंदर जो मेथड हमारा कंपेयर उसको अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। कंपेरेटर किस टाइप का ये मेथड है हमारा, मतलब फंक्शनल इंटरफेस जो हमारा कंपेरेटर है, और हम कंपेरेटर के थ्रू जो हमारा कंपेरेटर के अंदर एग्जांपल है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, किस टाइप के डेटा टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, इंटीजर पे। तो हम यहाँ पे किस टाइप का कंपेरेटर बना रहे हैं, इंटीजर टाइप का कंपेरेटर बना रहे हैं। तो यहाँ पे कंपेरेटर का नेम दे दिया हमने। उसके बाद मेथड जो है यहाँ पे एक्चुअल में, क्योंकि लैम्डा हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा की फॉर्म में। कैसे करते हैं, जब भी हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू किसी मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में हमें ना तो उस पर्टिकुलर मेथड की रिटर्न टाइप की जरूरत होती है, ना हमें उस पर्टिकुलर मेथड की जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर होते हैं उसको मेंशन करने की जरूरत होती है। इवन ना हमें उस पर्टिकुलर मेथड के नेम की जरूरत होती है। हमें जरूरत क्या होती है, बस कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसके पास हैं। लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, जो हमारा टोकन एरो टोकन है या लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंबल है, उसके लेफ्ट साइड में हम क्या रखते हैं कि उस पर्टिकुलर मेथड के कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। अगर 0 पैरामीटर्स है तो ब्लैंक पैरेंथेसिस जाएंगी हमारे लेफ्ट साइड में। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक से ज्यादा हैं तो वो कॉमा सेपरेटेड आएंगे। ओनली एक ही पैरामीटर है उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, तो हम ओनली सिंगल पैरामीटर का नेम दे सकते हैं, और उस केस में हमारे पास पैरेंथेसिस ऑप्शनल होंगे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से देखा जाए दो पैरामीटर हैं, तो हम उनको कोमा सेपरेटेड करके अपने पैरेंथेसिस के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद हमारा एरो सिंबल, और उस पर्टिकुलर कंपेयर के मेथड के थ्रू हम क्या परफॉर्म करवा रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि हम दो पैरामीटर का, जो इंटीजर टाइप के पैरामीटर, क्योंकि हमने कंपेरेटर किस टाइप का बनाया है, इंटीजर का, हम दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर को कंपेयर करवा रहे हैं। और ये कंपेरेटर हमारा क्या रिजल्ट देगा, अगर हमारे पास ए हमारा ग्रेटर है और बी लेस है, तो उस केस में हमें ये पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास ए स्मॉल है और बी ग्रेटर है, तो उस केस में ये नेगेटिव इंटीजर देगा हमें। और अगर दोनों इक्वल हैं तो उस केस में हमें 0 रिटर्न करेगा। तो ये एक्चुअल में हमारे कंपेरेटर की फंक्शनलिटी है। कंपेरेटर के अंदर एक कंपेयर फंक्शन होता है जो हमें इंटीजर टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है। तो इसको हम जब डिटेल में अपना प्रोग्राम बनाएंगे उस केस में हम एक बार देखेंगे कि एक्चुअल में कंपेरेटर जो हमारा फंक्शनल इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड है वो एक्चुअल में क्या है, उसकी जो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन है उसको भी हम देखेंगे। तो पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए क्या और बचता है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास लैम्डा एक्सप्रेशन की, क्योंकि जैसे ही हमारे जावा 8 के फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, तो बहुत सारी चीजें हमारे लैंग्वेज के अंदर चेंजेस हुई थी, और उन न्यू फीचर्स के साथ में बहुत सारी एडवांटेजेस भी हमें मिली थी अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। तो उनमें से ये लैम्डा एक्सप्रेशन की एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू क्या हो रहा है, कंसाइज कोड, eliminate eliminates boilerplate code for
बॉयलर प्लेट कोड फॉर एनोनिमस क्लासेस। जितनी भी हमारी एनोनिमस क्लासेस थी उसके अंदर बहुत सारे कोड लिखने पड़ते थे हमें, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड बहुत सारी थी। तो यूज लेमडा के यूज से क्या हुआ है कि वो जो बॉयलर प्लेट कोड था, यानी बॉयलर प्लेट कोड क्या हुआ कि वो रिपीटेड कोड एक तरीके से देखा जाए उसको देखने के लिए नंबर ऑफ लाइंस कोड बहुत ज्यादा थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया है। और उससे हम उस पर्टिकुलर कोड को कंसाइज मैनर में, काफी छोटे मैनर में हम उसको यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेमडा एक्सप्रेशन। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, कोड बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। लेमडा एक्सप्रेशन के यूज से हमारे जो कोड की रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एनकरेजेज द यूज ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शंस। इस लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग का अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पे लेमडा एक्सप्रेशन के क्या है। लेमडा एक्सप्रेशंस कैन ओनली बी यूज्ड विद फंक्शनल इंटरफेसेस। जैसे मैंने लास्ट स्क्रीन स्लाइड में डिस्कस किया था कि लेमडा एक्सप्रेशन ओनली फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उन्हीं की इंप्लीमेंटेशन देने के काम आता है। स्टैंड लोन लेमडा एक्सप्रेशन हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। द फंक्शनल द एनोटेशन फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन इज ऑप्शनल बट हाईली रिकमेंडेड। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये ऑप्शनल होती है, अगर हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करें या ना करें कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये रिकमेंडेड है और ये बेस्ट कोड प्रैक्टिसेस हैं जिसके थ्रू हमें इस पर्टिकुलर एनोटेशन का यूज करना चाहिए जब भी हम अपने फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि ये कंपाइलर को इंडिकेट करता है कि ये जो इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस है और इसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड एग्जिस्ट कर सकता है। They provide the foundation for Stream API in Java 8, enabling functional style operation on collections। इस lambda एक्सप्रेशन के थ्रू ही हमारा जो स्ट्रीम एपीआई के जावा 8 के अंदर जो फंक्शनलिटी है जिसके थ्रू हम फंक्शनल स्टाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कलेक्शन के ऊपर, ये उस पर्टिकुलर स्ट्रीम एपीआई के फंक्शंस के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लैम्डा एक्सप्रेशन को डिस्कस कर लिया कि लैम्डा एक्सप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, क्या लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटैक्स है, और कैसे हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू अपने फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनको, उनकी इंप्लीमेंटेशन कैसे दे सकते हैं। तो एक बार इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करने के लिए अपने इक्लिप्स के आईडीई पे चलते हैं। हम तकरीबन जितने भी जावा 8 के फीचर्स के लिए हम आईडी इक्लिप्स का ही यूज करेंगे, क्योंकि इक्लिप्स के अंदर क्या होता है, हम जो उन पर्टिकुलर जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनकी डिटेल को इजिली तरीके से ग्रैब कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी एक्चुअल में जो इनबिल्ट फंक्शन है उनकी इंप्लीमेंटेशन क्या है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि ये थोड़ा एक ड्रॉबैक था हमारा वीएस कोड का या विजुअल स्टूडियो को का, कि वहां पे हम तकरीबन कई बार आपने देखा भी लास्ट सेशंस में कि हमारे उस पर्टिकुलर एडिटर के ऊपर हमें जो हमारा एडिटर हेल्प देनी चाहिए वो कई बार दे देता था, कई बार नहीं देता था, और कई बार वो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने, हमारे कोड को कंपाइल करने में भी इश्यू कर रहा था। इसलिए वो अब से आने वाले सेशंस के लिए हम अपने इक्लिप्स के आईडी ही को ही यूज करेंगे ताकि हम अपने इनबिल्ट फंक्शंस को मोर बेटर वे में समझ सके। तो यहाँ पे पहले ही मैंने क्या किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है JHL के नाम से, जावा लर्निंग हब के नाम से। उसके अंदर मैंने एक जावा 8 के कंसेप्ट के नाम से एक पैकेज बनाया है। इस पैकेज के अंदर ही हम अपनी क्लासेस बनाएंगे और उन क्लासेस के थ्रू ही हम जावा 8 के जितने भी फीचर्स हैं उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। जैसे कि आज हम फर्स्ट हमारा जो फीचर्स है वो है हमारा लेमडा एक्सप्रेशन। तो उसको एक बार यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ लेमडा एक्सप्रेशन इन जावा। यहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी जो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या तो मैनुअली लिखें उसको जैसे हमने वीएस कोड मैनुअली लिखना पड़ता था, या में हमारे पास जब हम क्लास क्रिएट करते हैं ऑप्शन है कि हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वाला जो हमारा मेन मेथड राइट करना होता है हम उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टिक करवा के हम अपनी क्लास के अंदर राइट करवा सकते हैं। जैसे भी आप देखोगे जैसे हमारी ये क्लास क्रिएट हो गई है तो यहाँ पे हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो हमारा मेन मेथड है, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर क्लास को क्रिएट करते टाइम ही हमारा क्रिएट होके आ गया है। तो ये इसके थ्रू हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज देखेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले एक काम करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस इंटरफेस का नाम दे देते हैं माई इंटरफेस।
इसके अंदर हम एक काम करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट। इसके अंदर हम दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल पास कर देते हैं, इंट ए, इंट बी। ये काम करते हैं, हम इसकी रिटर्न टाइप भी इंट दे देते हैं, इंट। अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर हमें मान लिया अगर हम इसको फंक्शनल इंटरफेस बनाएंगे तो हमें एक एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। एनोटेशन क्या है हमारी, वो फंक्शनल इंटरफेस। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ही मेथड है इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर, और ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे ओनली इसके सिग्नेचर दिया है, हमने इसकी बॉडी नहीं दी। अगर हम यहाँ पे एक और मेथड लेते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे पास करवा देते हैं हम स्ट्रिंग नेम। ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने एक सेकंड मेथड और लिखा है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो हमारे इंटरफेस ने एरर देना स्टार्ट कर दिया है। ये एरर देखो क्या है, इनवैलिड एनोटेशन माई फेस, माई इंटरफेस इज नॉट ए फंक्शनल इंटरफेस। क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन थी फंक्शनल इंटरफेस की वो क्या थी कि जिस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर ओनली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसको हम फंक्शनल इंटरफेस कहेंगे। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर होगा कि ये क्यों लेते हैं हम एनोटेशन का यूज। क्योंकि जब हम कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को तो ये एरर ये भी तभी भी यही देगा जो अब यहाँ पे आ रहा दिखा शो कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फंक्शनल इंटरफेस का। तो हम यहाँ से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रिमूव कर देते हैं, ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस बन गया। हमारा एक्चुअल में क्या है, अब जावा 8 से पहले हम क्या करते थे, अगर कोई इंटरफेस बनाते हैं हम तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक क्लास के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे ले लेता हूँ डेमो क्लास। इसके थ्रू क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट्स, किसको इम्प्लीमेंट करेगा, माई इंटरफेस को। क्या एरर दे रहा है, मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारे इस, तो इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इसके एडिटर के अंदर ये फंक्शनलिटी भी, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको तो बाय डिफॉल्ट ये दे देगा कि हमें इस पर्टिकुलर जो माई इंटरफेस के अंदर मेथड है उसको हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के क्या करेंगे, रिटर्न टाइप इसने इंटीजर टाइप का रिटर्न, तो ये रिटर्न जीरो करेगा बाय डिफॉल्ट। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर सिंपल क्या करते हैं, एक करवा देते हैं इंट रिजल्ट, और उसके अंदर ए प्लस बी का सम रिटर्न करवा देते हैं, और यहाँ पे रिटर्न में दे देते हैं रिजल्ट को। ये हमने इस पर्टिकुलर जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हमारा मेथड था कैलकुलेट, उसकी यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दी है। तो अब हम अपने मेन मेथड के अंदर क्या करते थे अब तक का, हम क्या करेंगे, कैलकुलेट क्लास का जो ये माई डेमो क्लास हमारी, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो क्लास। इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं ओबीजे न्यू डेमो क्लास, और ओबीजे डॉट कैलकुलेट फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करवा देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया 10 20। ये किस में कर सकते हैं हम रिटर्न, इंट इंट सम के अंदर इसको हम रिटर्न करवा सकते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे हम सम को प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे क्या देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स इज, क्या होगा हमारा सम।
हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करवाते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कैसे कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके रन एज पे क्लिक करेंगे और रन एज जावा एप्लीकेशन के थ्रू इसको रन करवा सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ पे एक आपको ये शॉर्टकट दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ को राइट क्लिक करता हूँ, इसके थ्रू भी रन यूज ऑफ जावा एक्सप्रेशन, इसको हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से भी वही काम करेगा, हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंपल प्रोग्राम था, हमने एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे रखा था, उस इंटरफेस को हमने डेमो क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करवाया और उस डेमो क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना के और उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवाया और उसके थ्रू जो सम करवाया हमने उसको हमने प्रिंट करवा दिया और सम हमारे पास 30 आ गया। तो ये जावा 8 से पहले हम अपने फंक्शनल इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन को ऐसे दे सकते थे, लेकिन जैसे ही जावा 8 आई, जावा 8 के अंदर कुछ फीचर्स आए जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का मेन काम क्या था, जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी इम्प्लीमेंटेशन को कंसाइज वे में, यानी कि छोटे वे में हमारे प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करवाना था। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर फंक्शनल इंटर क्या लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इसको रिप्लेस करें तो कैसे करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो ये क्लास थी ना हमारी बीच वाली, इस क्लास की हमें नीड ही नहीं बचेगी अब। तो कैसे बचेगी, कैसे कर सकते हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे अपने जो ऑब्जेक्ट बनाए हमने ये, इन सबको यहाँ से हटा देते हैं। और हम क्या करेंगे, अब इस क्लास को भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। हम अपनी मेन मेथड के अंदर क्या करेंगे, हमारा इंटरफेस का नाम क्या है, माई इंटरफेस। अब माई इंटरफेस के अंदर हम क्या करवाना चाहते हैं, हम मान लें सम करवाना चाहते हैं, तो हम इस मेथड का नाम दे देंगे सम। और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर कैलकुलेट मेथड को लैम्डा मेथड के लैम्डा एक्सप्रेशन थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो उसकी हमारे क्या होता है, जब भी हम किसी मेथड को लैम्डा एक्सप्रेशन थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हमें एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत होती है, ना उसके रिटर्न टाइप की जरूरत होती है, इवन ना उसके नेम की जरूरत होती है। हमें क्या होता है, जो उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं वो पता होना चाहिए हमें। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, 2 हैं। इवन हमें पैरामीटर्स की रिटर्न पैरामीटर्स की जो डेटा टाइप है उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसको हम रिप्रेजेंट करते क्या करेंगे, ब्रेसेस के अंदर हमें बस जो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं हमारे उनको देना होता है हमें, ए और बी हमारे 2 पैरामीटर है। फिर हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन या एरो टोकन का सिंबल, उसके बाद हमारा लैम्डा की बॉडी। अब इस बॉडी में हम क्या करवा रहे हैं, बस यहाँ पे सम करवा रहे हैं हम 2 मेथड का। तो हमें ओनली इवन यहाँ, हालांकि ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप की भी हमें जरूरत नहीं है, तो हम सम करवा रहे हैं, तो सम को कैसे करवा सकते हैं हम, ए प्लस बी, ये हमारी लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर हमारा जो फंक्शन जो हमने कैलकुलेट है उसकी जब हम रिप्रेजेंटेशन करें तो ये हमारे लैम्डा की बॉडी है ओनली। इससे क्या हो रहा है हमारा, ये सम एक हमने मेथड बनाया जो सम इंटरनली क्या करेगा, कैलकुलेट को कॉल करवाएगा, और जो हम यहाँ पे पैरामीटर पास करवा रहे हैं उसके थ्रू उन दोनों पैरामीटर को सम करके हमारे सम को अ, हमारे सम को इसके कैलकुलेट मेथड के थ्रू करवा के और हमें रिटर्न में एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो उसको हम कैलकुलेट गेट करवाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना एक ले लेते हैं इंट रिजल्ट, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, जिसमें हम क्या करेंगे, सम के थ्रू डॉट कैलकुलेट मेथड को करवाएंगे हम। और इसमें कितने नंबर पैरामीटर देने हमें, 2। हम दे देते हैं यहाँ पे 20 और 30 और सेमीकोलन। और अब हम इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। अब ध्यान से देखो, जो पहले हमने एग्जाम्पल किया था उसमें क्या था, एक बीच में क्लास भी आ रही थी जिस क्लास के थ्रू हमें उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करवा रहे थे, और इंप्लीमेंट करके उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी इंप्लीमेंटेशन यानी कि उसकी बॉडी हम वहां पे दे रहे थे। अब क्या हुआ, ना तो उस क्लास की रिक्वायरमेंट हमें, ना उस पर्टिकुलर इंटरफेस को इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। हम जस्ट उस इंटरफेस के अंदर जो हमारे पास मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसकी रिप्रेजेंटेशन हम अपने लेमडा के थ्रू दे रहे हैं। और लेमडा के थ्रू भी हमें, जैसे देखा, ना तो हमें एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत पड़ रही है, ना हमें उसके रिटर्न टाइप की जरूरत पड़ रही है, इवन ना हमें उसके मेथड के नेम की जरूरत पड़ रही है। तो अगर हम इसको प्रोग्राम को अपना सेव करवाएं, कंट्रोल एस, और मैं अपने प्रोग्राम को रन करवाता हूं दोबारा,
अब हमारे पास काम अभी भी वही हो रहा है। जैसे कि सम ऑफ टू नंबर्स, क्या हमने दो नंबर क्या दिया था, 20 और 30, हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, 50 आ रहा है। तो ये क्या है, बहुत छोटा हो गया हमारा प्रोग्राम। लैम्डा एक्सप्रेशन की यूज से हमने अपने प्रोग्राम को काफी कॉन्साइज वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और इससे हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ गई, परफॉर्मेंस भी बढ़ी है। और जो बॉयलर कोड, बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं जिसको, क्या क्यों बोलते हैं इसको बॉयलर प्लेट कोड, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ लाइंस लिखनी पड़ती है हमें किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करवाने के लिए। टास्क अभी भी वही परफॉर्म हो रहा है, लेकिन हमारा बस 2 या 3 लाइनों के अंदर सारा काम खत्म हो गया। तो ये तो क्या था, हमने एक तरीके से कस्टम इंटरफेस बनाया था अपना, जिसके थ्रू हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करके उस कस्टम इंटरफेस के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको हम यहाँ पे लैम्डा की फॉर्म में, लैम्डा एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर हम कस्टम इंटरफेस पे ना यूज करके हमारे पास जो इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेस है उनका भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक और ले लेते हैं हम, कंपेरेटर होता है एक, हमारा एक इनबिल्ट फंक्शनल इंटरफेस है कंपेरेटर। वो क्या है, अगर मैं आपको टाइप करना स्टार्ट करूँ COM और यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस दबाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को एग्जांपल मतलब एक तरीके से सजेशन दे देगा हमारा एडिटर। हमें क्या चाहिए, फंक्शनल इंटरफेस हमारा क्या है, कंपेरेटर है। तो इसको हम क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा कि इस कंपेरेटर के थ्रू हम किस टाइप के डेटा टाइप पे हम अपने मेथड्स को या हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहे हैं। तो एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखूं तो मैं, आप जाओगे यहाँ पे, इसको कंट्रोल दबा के और माउस को ओवर करोगे तो यहाँ पे देखोगे ओपन डिक्लेरेशन पे क्लिक करो आप इसके। तो यहाँ से आप नेक्स्ट विंडो में, नेक्स्ट टैब में आपको वो कंपैरेटर की जो इंटरनल फंक्शनलिटी ना, पहले तो आप देखो यहाँ पे ये फंक्शनल इंटरफेस है, क्योंकि ये इसके अंदर इसके ऊपर एनोटेशन हमारे पास है फंक्शनल इंटरफेस की, और ये इसका नाम क्या है, कंपैरेटर। इसके अंदर आप देखोगे हमारे पास नीचे जाके एक कंपेयर फंक्शन है। ये एब्स्ट्रैक्ट कंपेयर मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इसका क्या है, हमारे पास ओनली सिग्नेचर सिग्नेचर है, कोई इसकी बॉडी नहीं है। ये क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप का रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। मेथड का नेम क्या है, कंपेयर है, और इसका इसके अंदर दो पैरामीटर है हमारे पास। ये क्या कर रहा है, हमें दो रिजल्ट रिटर्न करेगा, या तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा या नेगेटिव रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। इसके अंदर एक और मेथड है हमारे पास, नीचे जाओगे आप देखोगे एक बुलियन इक्वल्स करके एक और मेथड है, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर। डिफॉल्ट मेथड भी हमारे पास इसके अंदर डिफॉल्ट मेथड है, उसकी हम बॉडी भी दे सकते हैं डिफॉल्ट मेथड की। तो ये एक तरीके से डिफॉल्ट मेथड, एक्चुअल में दो डिफॉल्ट मेथड भी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हम इस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू हम देखेंगे, हम इस कंपेरेटर इंटरफेस के अंदर हमारे पास क्या है, जो ये कंपेयर मेथड है, इसको हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कैसे करेंगे, हम पहले क्या कर सकते हैं, इसको एज इट इज उठा के एक रेफरेंस के तौर पे हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल C, ताकि आपको आप समझ पाओ इसको। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और इसके अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे आप जितनी भी कमेंटेड लाइन है ना इन डिटेल में पढ़ सकते हैं एक्चुअल में इस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी है, कौन कौन से मेथड हैं, और उनको क्या क्या उसका मीनिंग उन मेथड्स का। जैसे कि हमारे इस फंक्शनल इंटरफेस के अंदर क्या है, ये क्या है, एक मेथड है कंपेयर, और उसकी रिटर्न टाइप है इंट। अगर हम इसको लेमडा की फॉर्म में लिखे, हम क्या करना है, फंक्शनल इंटरफेस का नेम जो है उसके थ्रू हम क्या करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप पे ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटीजर दे देंगे हमने डेटा टाइप। और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं इस कंपेयर के थ्रू, कंपेयर टू नंबर्स लिख सकते हैं मेथड का नेम यहाँ पे, कंपेयर टू इंटीजर इक्वल साइन। और जब इस मेथड को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ना तो रिटर्न टाइप की जरूरत है, ना मेथड नेम की जरूरत है हमारे को। तो क्या करना, हमें इसके पैरामीटर कितने हैं, दो पैरामीटर हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिया हमने दो पैरामीटर को, हमने ले दिया यहाँ पे A एंड B। उसके बाद हमारा एरो टोकन या लैम्डा एक्सप्रेशन का नेम, सिंबल। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, इसमें कंपेयर करवा रहे हैं दो नंबर को। कैसे करवा सकते हैं कि
ये एक तरीके से हम ए और बी को कंपेयर करवाएंगे, यानी कि ए में से बी को माइनस करवाएंगे तो हमें ये रिजल्ट देगा। अगर हमारे पास ए बड़ा है बी छोटा है तो हमें पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर हमारे पास ए छोटा और बी बड़ा है तो हमें नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट रिटर्न करेगा। अगर दोनों नंबर हमारे सेम है तो हमें जीरो रिटर्न करेगा। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गई हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन की, ये हमारे कंपेरेटर फंक्शन के अंदर जो कंपेयर फंक्शन है, कंपेरेटर इंटरफेस के अंदर जो कंपेयर फंक्शन है उसकी लैम्डा रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसको हम इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ को इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, कंपेरेटर डॉट, इसके अंदर फंक्शन क्या था, कंपेयर। जैसे आपको याद, जैसे इंट में क्या हो गया, कंपेयर कर क्या रहा है, ये कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी आ रहा है, कंपेयर इट्स टू आर्गुमेंट फॉर ऑर्डर रिटर्न ए नेगेटिव इंटीजर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर एज द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस सेकंड। ये इस यहाँ पे इसके इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, एक्चुअल में इस मेथड के अंदर जो क्या फंक्शनलिटी इस मेथड की और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो हम कंपेयर को क्लिक करके यहाँ पे और इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास करवा देते हैं। हमारे दो आर्गुमेंट मैंने ले दिया यहाँ पे 20 और यहाँ पे ले दिया मैंने 5। हम एक काम करते हैं, इसको या तो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है हमें रिजल्ट, या तो हम एक इंटीजर का टाइप का वेरिएबल लें यहाँ पे, नहीं तो सिंपली हम इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डलवा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। और ये था हमारा, इसके अंदर ले लेते हैं सारे इसको, कंट्रोल एक्स, कंपेयर डॉट, हमारा कॉपी किया हुआ था हमने वहाँ पे, उसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। या फिर हम इसमें डलवा भी सकते थे एक प्रिंट स्टेटमेंट साथ में, रिजल्ट ऑफ कंपेयर टू इंटीजर इज कोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करवाते हैं प्रोग्राम को, यहाँ से भी रन करवा सकते हैं हम। ये क्या है, रिजल्ट ऑफ कंपेयर टू इंटीजर क्या है 15, क्योंकि क्या किया हमने, पास क्या किया था 20 और 5, दो पैरामीटर थे इसके अंदर, 20 में से 5 माइनस होगा तो 15 आएगा। और ये ऊपर हमारा, ये हमारा था कस्टम फंक्शनल इंटरफेस। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ड जो फंक्शनल इंटरफेस है उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन हम अपने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू दे सकते हैं, या जो हम अपने कस्टम फंक्शनल इंटरफेस बनाते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन भी हम अपने लैम्डा के थ्रू दे सकते हैं। तो ये एक्चुअल में आज के सेशन में हमने यही डिस्कस किया है कि एक्चुअल में थ्योरेटिकली पहले पढ़ा हमने कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर फंक्शनल, लैम्डा एक्सप्रेशन को फंक्शनल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और उसको प्रैक्टिकल वे में समझा हमें कि फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको हम लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एक कॉन्साइज मैनर, जिससे हमारे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड काफी रिड्यूस हो जाती है हमारे प्रोग्राम के अंदर, और उससे हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ती है और हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। तो ओवरऑल इस सेशन में अगर आपको कोई डाउट है कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है, उसको कैसे हम फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को कैसे लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, आपको कुछ इश्यू आता है कन्वर्ट करने में फंक्शनल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आने वाले सेशंस में उस पर्टिकुलर डाउट को रिजोल्व करने के लिए एक सेपरेट एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकूं। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।